एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जैसे हिंदी के टॉपर सीरीज वर्ष 2024 के सारे क्वेश्चंस मॉडल पेपर कंप्लीट होते हैं, मैं आपके सामने विज्ञान विषय का लेकर के आ चुका हूं। अगर आप विज्ञान के टॉपर सीरीज के सभी वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अपने स्कूल में सबसे अच्छा स्कोर आप गेन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, मैं ऑलरेडी विज्ञान का 5 लेक्चर कंप्लीट कर दिया हूँ, जिसमें लगभग आपका जियोग्राफी अर्थात भूगोल के सारे क्वेश्चंस कवर किया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर मैंने इतिहास की तरफ बढ़ा था। इतिहास में आपका जो राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में, इन दोनों को मैंने कवर किया लेक्चर नंबर 5 में। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा जिसमें आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बता देते हैं कि आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज है 26 जनवरी, मतलब गणतंत्रता दिवस। आज के दिन हमारा संविधान बनके और पूरी तरह से हमारे हिंदुस्तान में लागू हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इतिहास का पन्ना आज से स्टार्ट होता है और इतिहास के पन्ने आज से हम अपने कक्षा 10वीं का पढ़ना प्रारंभ करेंगे। टॉपर सीरीज कवर कर रहा हूँ परीक्षा अध्ययन से। अगर आपके पास परीक्षा बोध या प्रश्न बैंक है, कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम क्वेश्चन है, बस उसका आंसर लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ब्लूप्रिंट की तरफ। एंड ब्लूप्रिंट में यहाँ पे लिखा है कि 2024 बोर्ड परीक्षा हेतु मान्य नवीनतम अंक योजना। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही आपका प्रश्न पत्र डिजाइन किया जाता है। समकालीन भारत 2 मतलब जियोग्राफी के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को हमने कवर किया। भारत और समकालीन विश्व 2, इसमें से यूरोप का राष्ट्रवाद और भारत का राष्ट्रवाद, इन दोनों को मैंने कवर किया, मतलब 9 नंबर का कवर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अध्याय नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग, मतलब 3 और 4, मतलब इस वीडियो में आपका 7 नंबर का कवर होने वाला है। जितने भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको कवर करूंगा। 5 नंबर नहीं, 4 नंबर तक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको कवर करूंगा। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम सीधे जंप करते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अध्याय नंबर 10, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस अध्याय में हम सिंपल सा पढ़ेंगे कि हमारे देश में किस प्रकार से व्यक्ति को बचाने के लिए कानून चलाए जा रहे हैं, जैसे मानव अधिकार दिवस हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, जो खाने पीने पर जो टैक्स लगाया गया था, ये सब चीज़ें से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे एक प्रश्न हमेशा पूछता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो याद आपको पता होना चाहिए कि 1914 से लेकर के 18 तक ये हुआ था पहला विश्व युद्ध। एंड यदि मैं यहीं पर सेकंड वर्ल्ड वार की बात करूं तो 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था सेकंड विश्व युद्ध। ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2023 में पूछा भी जा चुका है, 2022 में पूछा जा चुका है। 23 में इससे संबंधित तो प्रश्न नहीं आया था, लेकिन ये प्रश्न हर साल रिपीट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है, तो 1995 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं आपका 11वां नंबर, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट कहता है आपका 3रा नंबर, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपकी परीक्षा में आएगा, तो 10 दिसंबर हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एक 14 नंबर, इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी आपको पता ही है कि 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से देता हूँ। जो स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहा है, तो हिंदी का तो लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, अब उनको हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। बारी है अब आपके सामाजिक विज्ञान के, तो इसका बीड़ा उठा लिए, तो इसको भी हम पार करा देंगे। चलिए, हमारा पहला नंबर कहता है कि कॉर्न लॉ क्या था। कॉर्न लॉ मतलब भुट्टे पर जो कानून चलाई गई थी, मक्के पर जो कानून चलाई गई थी, उसे कहते हैं कॉर्न लॉ। तो देखो क्या किए थे कि हमारे हिंदुस्तान में 1947 के पहले ब्रिटिश का शासन था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जो बड़े भू स्वामित्व हैं, जो अच्छा खासा मक्का का उत्पादन करते हैं, उसके आयात पर पाबंदी लगा दी थी। अच्छा, आयात मतलब क्या होता है? आयात मतलब होता है कि कोई देश से सामान को मंगवाना, उसे कहते हैं आयात। मतलब कोई, जैसे सपोज करो अमेरिका हो गया या हमारा हिंदुस्तान हो गया, अमेरिका से कोई वस्तु हिंदुस्तान है, उसे कहेंगे आयात।
और हम जब कोई चीज़ भेजते हैं अमेरिका उसे कहते हैं निर्यात। तो भाई जो बड़े भूस्वामी थे, है ना, तो वो बाहर से चीज़ों को मंगवाते थे, तो ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी थी, जिस पर कानून के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी, जिसे कहते हैं कॉर्न लॉ। ठीक है, किस पर? मक्के के आयात पर, इसीलिए नाम पड़ा है कॉर्न। अरे तुम देखोगे यार, मक्का जब खाते हो ना तो कहते हो ना सर स्वीट कॉर्न दीजिए ना एक, है ना, दुकान वाले बोलते हो कि सर एक स्वीट कॉर्न दीजिए ना, है ना, तो फिर वो स्वीट कॉर्न लगा के देता बढ़िया, भूंज के बढ़िया एकदम, उसके ऊपर नींबू और नमक लगा के, वाह मज़े ही आ जाता है। ठीक, बस वही था कॉर्न लॉ। ठीक है, ये तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, जो प्रथम विश्व युद्ध के सहयोगी मतलब मित्र राष्ट्र और प्रथम विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, ये आपके एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। अब तुम समझ गए हो कि मैंने इतने बार बोला, मतलब 200% आएगा। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र ध्यान सुन लेना। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का मित्र राष्ट्र कौन कौन सा था? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र में क्या थे? तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और एक देश और था, आई थिंक आपका सोवियत संघ था। ठीक, सोवियत संघ, तो ये आपका धुरी राष्ट्र था। बाकी इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये तो प्रथम विश्व युद्ध का हो गया। एक यहीं से प्रश्न पूछता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र का नाम बताओ। अच्छा, मित्र राष्ट्र मतलब पता है क्या होता है? अरे सिंपल से यार, देखो क्या हुआ था। वर्ल्ड वार क्या कहलाता है? वर्ल्ड वार मतलब विश्व भर के लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, इसे कहते हैं वर्ल्ड वार। देखो कैसे हुआ था। सपोज करो कि तुम्हारी लड़ाई होगी कोई लड़के से, ये तुम्हारी है, ये कोई लड़का है। ठीक, तुम्हारी लड़ाई होगी इस लड़के से, तुमने खूब मारपीट किया। वैसे तुम्हारा दोस्त देखा, अरे बाप रे मेरे दोस्त किसने मार दिया, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ आ गया। एक और देखा, अरे बाप रे मैं भी जा रहा हूँ, ये हो गए। अब ये देखा कि अरे इन लोग तो 3 लोग हो गए, हमारे दोस्त तो मार डालेंगे, तो इधर से एक और दोस्त चला गया, इधर से एक और दोस्त चला गया, है ना। तो ये 3 हो गए और इधर इस गुट में 3 हो गए, तो एक को बोल दिया मित्र राष्ट्र और दूसरे को बोल दिया धुरी राष्ट्र। बस इस प्रकार से वर्ल्ड वार हुआ था। 3-4 देश ऐसे ही शामिल थे वर्ल्ड वार में। अच्छा, हम लोग भी लड़े थे, पता है आपको? हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़े थे। हम लोग लड़े थे रसिया की तरफ से, रसिया नहीं, कौन सा वाला देश है यार, जो रूस की सहायता से हम लोग लड़े थे। हाँ, रूस मतलब रसिया, ठीक है, गॉट इट। रसिया की सहायता से हम लोग लड़े थे, मतलब रसिया के नाम से युद्ध हुआ था, बाकी सैनिक हमारे भी गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, हो गया कि मसला होता था क्या, हम लोग हम लोग को दबा के रखा था उस टाइम पे, और रसिया पर हम निर्भर थे। हमको कुछ भी चाहिए तो रसिया भैया दे दो, मतलब हम लोग हाथ फैलाते थे। आज हम लोग बड़े आदमी बन गए हैं, तो क्या हुआ, कल का हम रसिया का ही गुलाम थे, तो रसिया के साइड से लड़ाई किए थे। इस चीज़ को ध्यान रखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक, लेकिन हम लोग का नाम कहीं नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयात शुल्क से क्या आशा है? तो आयात शुल्क मतलब ट्रैफिक। तो सिंपल से यार, जब कोई अदर देश से हमारे देश में कोई वस्तु आती है तो उस पर जो सीमा शुल्क लगाया जाता है उसी को कहते हैं आयात शुल्क। बस आसान भाषा में बता दिया। अच्छा, एक निर्यात शुल्क भी होता है। जब हम कोई देश को कोई वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो यहाँ पर जो शुल्क लगता है, जो टैक्स लगता है, उसे कहते हैं निर्यात शुल्क। ठीक, बस इतना सा है, बाकी एक बार तुम रीड कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? 2023 में पूछा है। 100% इस बार भी आएगा कि रेशम मार्ग में किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है, और ये प्रश्न आएगा 2 नंबर के हिसाब से। इस चीज़ को कंठस्थ दिमाग में बैठा लो। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, और बस ज़्यादा नहीं, 1-2 पेज ही इंपॉर्टेंट है। बाकी देखना पूरा बुक बोलूँगा, चलो छोड़ दो, स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तुम खुद देखना, बस तुम्हारा लगभग काम का खत्म भाई, इतना ही था। ठीक, बाकी एक बार मैं चेकआउट जरूर कर लेता हूँ। हाँ, एक और देख लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, केवल 2 प्रभाव आपको पता होना चाहिए, बस 3 इसमें लिखा है, 2 प्रभाव देख लेना कि महामंदी किस प्रकार और कैसे आती है। बाकी स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका काम का जितना था मैंने कंप्लीट कर दिया। लो भाई, चलिए अब हम जंप करें नेक्स्ट अध्याय की तरफ। आपका आ गया अध्याय नंबर 11, औद्योगिकीकरण का युग। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब किस प्रकार से उद्योग क्रांति लाया है विश्व में, न केवल भारत में भी। चलिए भैया, तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले जूट मिल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान लिखिएगा। मतलब प्रश्न क्रमांक आपका 4। गॉट इट। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप इन्हें बेझिझक स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है 10वां नंबर, मुंबई की पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? ये आपके परीक्षा में आएगा, बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जी, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था? इसे आप पढ़ लेना, बाकी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। देखो मेरा क्लियर कट रहता है,
जो आना है उसको पढ़ाता हूँ, जो नहीं आना उसको बेझिझक बोलता हूँ कि नहीं आएगा। चलिए भैया, अब यहाँ से प्रश्न हमारे तगड़े वाले स्टार्ट होते हैं। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आई थी? तो ये आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखो क्या हुआ था कि बाजार और मशीनें बनी चीज़ों से पट गया था और बुनकर कामयाब नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि 19वीं सदी पर उद्योग से बने हुए वस्तुएं मार्केट में आ गई थी, मार्केट में आ गई थी। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया के लोग थे वो सक्सेस नहीं हो रहे थे, बस ये समस्या आई थी। नेक्स्ट, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन से होता है, मतलब उद्योग में होने वाला उत्पादन औद्योगिक उत्पादन कहलाता है। चलिए जी, नेक्स्ट, भारत में कौन सी मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह से समुद्री मार्ग चलता था? ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जमशेद जी भोई कौन थे? ये तुम्हारे 2022 में पूछा है और इसे अच्छे से पढ़ लेना। अरे वही जमशेद टाटा, ठीक, तो एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्हें भी चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े थे। तो ये आपके परीक्षा में आएगा, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, यहाँ से आपको देखना है पहला नंबर, स्टेपलर, फुलर और कॉर्डिंग से क्या आशय है? ये आपके परीक्षा में आएगा, बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। गॉट इट? तो इन सबको हम साइड करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, आपको 5वां नंबर देखना है और आपको देखना है 7वां नंबर। 7वां नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भारत में मैनचेस्टर में आने से बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एंड यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं जो एग्जाम में आए, वैसे आमतौर पर यहाँ से 3 नंबर वाले क्वेश्चंस बनेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19वीं सदी के मध्य तक श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी कैसे प्रभावित हुई? ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई खास क्वेश्चन बन नहीं रहा है। ठीक है, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन बनेगा वो 3 नंबर के हिसाब से बनेगा और मैंने टिक करा दिया। एक आपको देखना है ये 4था नंबर, 20वीं सदी में लघु उद्योग के विकास पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो लीजिए, ये भी आपका कंप्लीट होता है। आगे स्टार्ट होता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसको हम कवर करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।